यज्ञोपवीत संस्कार में बटु के देह को ढकने के लिए मृगचर्म, कटी में मंजू मेखला और दाहिने हाथ में दंड दिया जाता है। इन वस्तुओं के धारण करने का अर्थ है देह की रक्षा करते हुए, दृढ़ निश्चय से मन को नियंत्रित रखते हुए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेद विद्या प्राप्त करना। आगे आचार्य विशेष विधि से गायत्री मंत्र का उपदेश बटु को प्रदान करते हैं। इसके बाद अग्नि के उत्तर की ओर आचार्य पूर्वाभिमुख बैठकर अपने समक्ष बटु को बैठाकर आचार्य अपने हाथों की अंजलि बनाते हैं और बटु भी वैसी ही अंजलि बना करके आचार्य की अंजलि के नीचे रखता है। आचार्य अपनी अंजलि से अंजलि में भरा हुआ जल जो है थोड़ा थोड़ा जो बटु की अंजलि में गिराते रहते हैं और सूर्य नारायण को अर्घ्य दिलवाते हैं। इस क्रिया का अर्थ यह है कि आचार्य अपनी संपूर्ण विद्या पर इस प्रकार शिष्य बटु को प्रदान करेंगे। बटु कुमार व्रतियों को वेद की सिद्धि के लिए जो अजिन होता है, अपनी बाह्याभ्यंतर पवित्रता की रक्षा के लिए मेखला तथा चतुराश्रमियों को इंद्रियों की लोलुपता के दमन के निग्रह करने के लिए समस्त प्रकार के विधर्मियों से दूर रहकर स्वधर्म मार्ग पर जो है एकदम टिके रहने के लिए तथा लोक लज्जा के भय से रक्षित करने हेतु जो दंड दिया जाता है, जिसके हाथ में दंड रहता है वह उन्हें स्पर्श कर, देख कर, धारण कर अपने स्वधर्म के दायित्वों का जो मनन करते हुए उनका जो है भली प्रकार वहन करता है। और इसी प्रकार जो इन सब को धारण करने से वह इस सब चीजों में जो है समर्थ भी हो जाता है, सक्षम हो जाता है। यदि दंड हाथ में रहे तो स्वधर्म की रक्षा इत्यादि भी कर सकता है और अपने स्वधर्म का परित्याग पर धर्म का आचरण करने वालों का यही धर्म रूपी दंड जो है विनाशक बन जाता है। ये भी ध्यान देना चाहिए और यही नरक को ले जाने वाला होता है। स्वधर्म की सीमा के परम संतोष से प्राप्त सुखों से वंचित कर देता है। स्वधर्म में न कहे हुए असत कर्मों को करने वाले के सिर पर जो है दंडपात होता है, अर्थात धर्म दंड जो है उसका यलोक और परलोक की गति का जो है सर्वथा नाश कर देता है। व्रतीनां ब्रह्म सिद्ध्यर्थम मृगाजिनमिहिष्यते मेखला च पवित्रं च रक्षसा शुद्ध्यर्थमेव च अदान्तं दमयित्वा मां मार्गे संस्थापयन् स्वयं दण्डकरसितो यस्मात् तस्मात् रक्षयतो भयं नित्यं स विमुष्यन् पश्यन् दण्डं करे स्थितं स्वधर्मं त्यजेत् धीमान् विधर्मिणि चाश्रयेत् विधर्मं त्यज्यतान् नित्यं स्वधर्मं चरतामिह दण्डो भोगाय रक्षायै स्वर्गाय च भवेद्यः स्वधर्मं त्यज्यतान् नित्यं परधर्म प्रवृत्तिनां दण्डो नाशाय भवति नरकाय सुखाय च असत्कर्म कृतान् दण्डः समूर्धन्येव पतिष्यति इति प्रयोग पारिजाते।